हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजू जोन। हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने वोकैबलरी पर फोकस किया था और वोकैबलरी पर बात की थी। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर अबाउट द टुडेज टॉपिक। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, वोकैबलरी से हटके। जी हाँ, आज आपको वोकैबलरी नहीं पढ़नी है, बल्कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे आप चाइल्डहुड से यूज़ करते आ रहे हो। इन वर्ड्स के बगैर आपका दिन मुकम्मल नहीं होता, जैसे कि यूट्यूब, सेल्फ़ी, ब्राउज़र और बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम इन वर्ड्स का बायोडाटा देखेंगे और देखेंगे कि इसे किसने इन्वेंट किया है और कहाँ से ये वर्ड्स इन्वेंट हुए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिए और आपको इसकी पूरी मालूमात मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ यूट्यूब। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूट्यूब की वर्ड कहाँ से इन्वेंट हुआ और इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसे किसने इन्वेंट किया और ये किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। चलिए, this word YouTube, this word is a combination of 2 different words, you plus tube। इन 2 words के combination से इस ऐप का नाम बना है, जिसका नाम है YouTube। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऐप के नाम को रखने के लिए इन 2 words का combination क्यों किया गया और इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो ये बात है कि यू, इसका मतलब होता है ऑडियंस, यू, एंड ट्यूब का ये जो सिंबॉलिक वर्ड है, किसके लिए वर्ड है ये वर्ड है टेलीविज़न के लिए, यानी यू कैन सबमिट योर ओन टेलीविज़न। आपको पता होगा कि यूट्यूब जो है वो उसमें सबका एक अपना अपना चैनल होता है और सब अपना अपना इंटरटेनमेंट या एजुकेशन या किसी भी टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं और इस तरीके से एक टेलीविज़न बन जाता है। और वो अपना ही टेलीविज़न होता है जो ऑडियंस ही देखती है, ऑडियंस ही सबमिट करती है और ऑडियंस ही देखती है। ये नॉर्थन अमेरिका में ये वर्ड इन्वेंट किया गया और 21st सेंचुरी में इस वर्ड को इन्वेंट किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉस्पिटल। जी हाँ, आज की डेट में हॉस्पिटल ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, क्योंकि आज हमारी जो इंडिया की जो कंडीशन चल रही है उसमें हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में भी आपको नॉलेज दे दी जाए। तो हॉस्पिटल, दिस वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पोस। ये एक लैटिन वर्ड जो है, उस लैटिन वर्ड से हॉस्पिटल ये वर्ड लिया गया है। साथ में एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम जो है कि हॉस्टल। हॉस्टल तो हम सुनते हैं, हॉस्टल हम यूज़ करते हैं। तो इन 2 वर्ड्स से हॉस्पिटल ये वर्ड बना है। हॉस्पोस का मतलब होता है गेस्ट, हॉस्पोस का मतलब होता है गेस्ट और विजिटर्स, जबकि हॉस्टल का मतलब होता है शेल्टर फॉर नीडी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला के जो वर्ड हमारा बनाया गया है वो है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ये वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट। अब फर्स्ट हॉस्पिटल 805 में बगदाद में बनाया गया था, जिसे हारून रशीद ने बनाया था। तो ये फर्स्ट हॉस्पिटल था। उसके बाद से कई हॉस्पिटल्स बने और जो कि ट्रीटमेंट देते रहते हैं नीडी पीपल्स को। तो ये आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फ़ी। जी हाँ, सेल्फ़ी सबसे ज़्यादा ली जाने वाली चीज़, जो दिन भर में सबसे ज़्यादा जिसका आप वर्ड यूज़ करते होंगे शायद वो सेल्फ़ी ही होगी। तो हम देखते हैं कि सेल्फ़ी का मतलब है सेल्फ पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ, खुद से ली गई फ़ोटोग्राफ मतलब। और ये प्राउड ऑस्ट्रेलिया को हासिल है कि ये वर्ड ऑस्ट्रेलिया में इन्वेंट किया गया है। ये वर्ड सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया गया। किसने यूज़ किया? तो ये एक यंग ड्रंक मैन था जिसकी 21st बर्थडे पार्टी में उसने सेल्फ़ी ये वर्ड यूज़ किया था अपनी बर्थडे पार्टी में, और ये एक सडनली इन्वेंट हो गया था ये वर्ड। इस तरीके से वो ड्रंक मैन ने यूज़ कर लिया था। और जो फर्स्ट सेल्फ़ी जो थी, फर्स्ट सेल्फ़ी कब ली गई है आपके माइंड में आता होगा। तो फर्स्ट सेल्फ़ी 1839 को फर्स्ट सेल्फ़ी ली गई थी। तो इसके बाद
2013 में ये सेल्फ़ी तो ले ली गई थी 1839 में, लेकिन इसे किसी डिक्शनरी में ऐड नहीं किया गया था। बाद में 2013 में ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस वर्ड को ऐड किया गया और तब से ये वर्ड आज बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो चुका है और हर कोई इस वर्ड को यूज़ करता है। और की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है शायद वो सेल्फ़ी ही है। और तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ये लिखकर बताना है कि आप दिन भर में कितने सेल्फ़ी लेते हो या फिर आपने पहली सेल्फ़ी कब ली थी, अगर आपको याद हो तो। अब जो स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही है उसे देखकर आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। गेस कीजिए क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। ये है थंबनेल। जी हाँ, इसे थंबनेल कहते हैं। थंबनेल का मतलब होता है कि एक छोटा सा स्केच, किसी बहुत बड़ी चीज़ का एक छोटा सा स्केच। जैसे कि ये जो है ये हमारी प्रीवियस वीडियो का थंबनेल था, जिसमें आप इसको देखकर हमारी पूरी वीडियो के बारे में समझ सकते हैं कि हमने उन वीडियोस में क्या बात की होगी। तो इसे यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। ये आप किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग ओपन करने से पहले आपको ये दिखाई देती है, इसे यूट्यूब थंबनेल। तो थंबनेल सिर्फ यूट्यूब का ही नहीं बनाया जाता, यूट्यूब वीडियो के लिए ही नहीं बनाया जाता, बल्कि वो किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बहुत बड़ी चीज़ जो है मेंशन आप करना चाहते हैं तो आप उसका छोटा सा एक स्मॉल साइज़ में उसका एक स्केच बनाकर पब्लिक के सामने ला लेते हैं और पब्लिक आपकी उस छोटे से स्केच को देखकर समझ जाती है कि आप जो बड़ी चीज़ जो बताना चाह रहे हैं उसमें मेन चीज़ क्या है और उसे देखना है या उसे लेना है या नहीं लेना है, ये उस थंबनेल से समझ लिया जाता है। तो थंबनेल ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। जिस तरह हमारी बॉडी में थंब का जो नेल होता है वो छोटे साइज़ का होता है, इसलिए ये बायोलॉजिकल टर्म है एक, और ये एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। जिसे स्मॉल साइज़ अगर हमको बताना रहा तो हम उसे थंबनेल कह सकते हैं और इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। पहला जो थंबनेल स्केच था वो सबसे पहले 1852 में बनाया गया था और उसके बाद से ये थंबनेल स्केचेस बनाए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्राउज़र ये एक गूगल का एक अहम पार्ट होता है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन आज मैं आपको जो अलग चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ब्राउज़र सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं है, बल्कि ब्राउज़र एक नाउन है, एडजेक्टिव है और एक वर्ब भी है, जिसमें ब्राउज़र जिसका मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसा पहला है, ब्राउज़र का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ फीडिंग एनिमल्स को कुछ भी घास चारा कुछ भी खिलाना, या वो जब चरते हैं घास चारा खाने के लिए तो उसे ब्राउज़र कहा जाता है। या फिर उसका दूसरा मीनिंग जो एज अ वर्ब निकलता है तो उसका मीनिंग निकलता है रीडिंग रैंडमली, यानी कुछ भी चीज़ आप रैंडमली कुछ पढ़ लेना, रीड कर लेना, उसे भी ब्राउजिंग कहा जाता है। और जो थर्ड उसका मीनिंग निकलता है, उसका थर्ड मीनिंग होता है ईट लाइटली या ट्राई डिफरेंट डिशेस, यानी बहुत कम खाना या फिर बहुत सारी डिशेस अगर आपके सामने रख दी गई है तो उनमें से सब डिशेस को थोड़ा थोड़ा चखना। तो जो हम पहला वर्ड लिए थे उसका हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, आई सॉ कैटल ब्राउजिंग इन योर फील्ड। ये हमारे जो हमने फर्स्ट मीनिंग बताए थे उसे इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि कैटल ब्राउजिंग कर रहे थे तुम्हारी फील्ड में, तो ये मैंने देखा था। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो दूसरे मीनिंग लिए हैं उस मीनिंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई हैड ब्राउज अमॉन्ग द सेकेंड हैंड बुक्स, यानी किसी चीज़ को हमने बताया था कि उसका दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को रैंडमली पढ़ लेना, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस हम बना सकते हैं सेकेंड टाइप का। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऐसा वर्ब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे ब्राउजेबल भी कहा जाता है। ब्राउजेबल भी एक वर्ड होता है जो हम यूज़ किया जा सकता है। तो थर्ड जो मीनिंग था हम उसके ऊपर देखेंगे नहीं, हम देखेंगे कि ये जो ब्राउज़र जो वेब है वो किसने बनाया, तो टिम बर्नर्स ली,
इन्होंने फर्स्ट ब्राउज़र बनाया था 1990 में, और जो फर्स्ट ब्राउज़र का नाम था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। ये फर्स्ट ब्राउज़र था, इसका नाम पहले दूसरा रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस करके उसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से ये वेब को बनाया था। और जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वेब है, ब्राउज़र है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्राउज़र भी वर्ल्ड वाइड वेब को ही कहा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आप ये एक नॉलेजेबल वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए एजुज़ोन। और आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।